तो राम राम सभी को, कैसे हो सारे के सारे। तो भाई मैं आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब आगे करने की सोच रहे हैं, तो उनको एक छोटा सा अवेयरनेस के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, एनडीए होता है 12th के बाद, ठीक है। तो उसमें आर्ट्स वाले भी जाते हैं, कॉमर्स वाले भी जाते हैं। तो बहुत बंदे ये सोच के जाते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि साइंस स्ट्रीम लेवल की नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। 11th और 12th में नहीं पढ़ाई जाती है। तो बहुत बंदे ये सोचते हैं कि एनडीए में 10th लेवल तक ही साइंस आएगा, और अगर आएगा भी तो थोड़ा सा स्ट्रीम आएगा, उतना नहीं आएगा जितना 11th और 12th में पढ़ाया जाता है। बट भाई जब मैं एनडीए का पेपर देने गया था, तो उन्होंने 11th और 12th तक का भी साइंस पूछा था। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से तो बढ़िया ही है, बट आपको पढ़ के जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, ठीक है। 11th और 12th की साइंस पढ़ के ही जानी पड़ेगी आपको। आप ये उसमें ये नहीं है, उसमें अप्लाई कर सकते हो, आप आर्ट्स और कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हो। बट जब आर्ट्स और कॉमर्स में आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो फिर उसमें आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखो, पहली चीज़ है 1.5 घंटे का मैथ का पेपर होता है, ठीक है। 1 घंटे का ब्रेक, फिर पेपर होता है 1.5 घंटे का। उसमें सब रहता है, ज़्यादातर उसमें साइंस रहता है, जीके भी रहता है, जीएस भी रहता है, रीजनिंग भी रहती है। बट अगर मान के चलो 100% का है पेपर, जिसमें से 60% साइंस आएगी आएगी, तो भाई वो 60% जो साइंस आएगी वो 11th और 12th की आएगी। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को स्पेशली बता रहा हूँ। तो आपको 11th और 12th की साइंस पढ़ के जानी है अच्छे से, ताकि आप वहाँ पे एकदम से वो ना हो जाओ कि मैंने तो 10th लेवल की साइंस पढ़ी थी, तो मैंने 11th और 12th की क्यों नहीं पढ़ के आया। तो भाई पहले अवेयर कर देता हूँ सभी को। और बाकियों को तो पता भी होगा, सिलेबस भी आ जाता है, बट सिलेबस में ये नहीं लिखा रहता ना कि 11th और 12th की साइंस पढ़ के आनी है। उसमें तो सिलेबस में ये रहता है कि ये चैप्टर पढ़ के आना है आपको, ये कोर्स पढ़ के आना है, पर कितना डीप पढ़ना है वो आपको नहीं पता रहता। बट वो आपको उसमें पता चलेगा, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रही है, वो 11th और 12th में ही पता चलेगा। तो आप पूरा फोकस करना कि कोई भी बंदा अगर एनडीए में अप्लाई कर रहा है, तो 11th और 12th लेवल की साइंस उसको अच्छे से आनी ही चाहिए, और मैथ उसको अच्छे से आनी ही चाहिए। कॉमर्स में मैंने विदाउट मैथ लिया था, तो मैंने मैथ 11th और 12th में नहीं पढ़ी थी, मतलब लिया नहीं था मैंने। बट मैं 10th लेवल तक मैथ पढ़ के गया था। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि 11th और 12th की भी मैथ पूछी जाती है डीप में, ठीक है। तो फिर यही एक छोटी सी अवेयरनेस है भाई। बाकियों को, बहुतों को पता रहता है, बहुतों को नहीं पता रहता। तो मैंने आशा किया कि भाई सभी को बता दिया, और बाकी जिसको नहीं पता है उसको बता देना भाई कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि मतलब उसमें साइंस और मैथ नहीं आएगी। तो साइंस और मैथ आएगी, और आएगी तो वो 11th और 12th की तक आएगी। 12th तक तो पढ़ के ही जाना, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो। बाकी अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई वही सबकी तरह लाइक और शेयर कर देना। बाकी जिसको अच्छी लगी हो बता देना, और कोई भी अगर इसमें कमी लगी हो तो मेरे को बता देना कि भैया आपने ये गलती करी है, ठीक है, मतलब इसमें ये गलत बताया। बाकी तो मैंने तो सही बताया सब कुछ, ठीक है। ध्यान रखो सब, और जय हिंद जय भारत।